नमस्कार मूल निवासी भाइयों एवं तमाम देश की जनतागण, मैं आप सबों के बीच मनुवादी व्यवस्था को प्रहार करते हुए मैं असलियत को आपके सामने पेश कर रहा हूं और मैं चाहूँगा कि आप मेरे विचारों से अवगत हो और उन विचारों को जीवन में अपनाने की कोशिश करें। मेरा एक ही उद्देश्य है, मनुवाद को खत्म करना, ब्राह्मणवाद को खत्म करना, न कि हमको जाति बिरादरी से मतलब है। मैं कास्टिज्म करने नहीं आया हूँ। इतिहास में जो चर्चा है, इतिहास जो हमें बताती है, उसके माध्यम से आपको जीवन का परम सत्य आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सदियों से ब्राह्मणवादी व्यवस्था हमारे देश पर हावी है और जब तक हम इस सिस्टम से नहीं लड़ेंगे तब तक हमारे देश के नौजवानों को विकास संभव नहीं है। उसमें सामाजिक विकास जब तक नहीं होगा तब तक आर्थिक और मानसिक शारीरिक विकास का होना असंभव सा लगता है। जब जब देश में विकास की लहर बहती है तब तक उस वेग को तोड़ने का काम करता है मनुवादियों ने। आज कहा जाता है कि मुसलमान मेरा एंटी कास्ट है, ये हमारा विरोध करता है, ये हमें शोषण किया है। अरे शोषण क्या करेगा? शोषण करने वाले तो हमारे अपने मनुवादी संकीर्ण विचारधारा से ओतपोत जातिया ब्राह्मण जो देश को बर्बाद करके रख दिया है। मुसलमान के बारे में तरह तरह के प्रोपगेंडा बनाया जा रहा है और हमको गलत विचारों को दिमागों में दे दिया जा रहा है और उनके बारे में मूलवासियों को गलत मैसेज दे करके आतंकित किया जा रहा है ताकि एकता समाज में न रहे, बंधुत्व की भावना नहीं रहे और हमारा सत्ता चलते रहे। आज हम मुसलमान को हीन दृष्टि से देखते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। देखिए, जब भीमराव अंबेडकर जी बहुजन के वीर वीरांगना जब संघर्ष कर रहे थे, मनुवादियों से लड़ रहे थे, बहुजन समाज की बहु बेटियों के लिए मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त मुसलमान भाई को गलत र्यूमर उठा करके फैला दिया हम सबों को दिमाग में और दुश्मन बना दिया। मुसलमान नहीं होता तो भीमराव अंबेडकर का इतना बड़ा योगदान नहीं होता। आज मैं उन्हीं के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। आज कहा जाता है कि हमारा दुश्मन मुसलमान है, लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा दुश्मन मुसलमान नहीं है, हमारा दुश्मन ब्राह्मण है जो साफ पानी पीने से रोकता था, जो हमारे गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधने के लिए मजबूर किया था, जो हमको हजारों साल शिक्षा से वंचित रखने का काम किया था। उस मनुवादी व्यवस्था को आज हम एक अंग मानते हैं। वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा जोंक है, जोंक दीमक है, जो अंदर ही अंदर सारे मनुवादी व्यवस्था, बहुजन समाज की बहु बेटिया को, नौजवान साथियों को खोखला कर रहा है। जो 85% भाइयों को 6,743 जातियों में बांट करके तितर बितर कर दिया, एकता भंग कर दिया। खतरा इस देश की नहीं है, ये कुर्सी की लड़ाई है। ये कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहता है। हिंदू बनाकर और मुसलमान को हमारा दुश्मन बताकर भड़काया जा रहा है। गलत उनके बारे में हमारे दिमाग में मैसेज फैलाया जा रहा है ताकि एकता ना हो, भाईचारों और बंधुत्व की भावना ये दोनों में नहीं हो। जब दो वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब लंदन में अंग्रेजों से लड़ रहे थे,
2 वोट के लिए भीमराव अंबेडकर जी अंग्रेजों से लंदन में लड़ रहे थे। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना और सर आगा खान नाम के 2 मुसलमान भाइयों ने बाबा साहब का समर्थन किया था, साथ दिया। जब ज्योतिबा राव फुले हमारे लिए पहली बार स्कूल खोल रहे थे, बहुजन समाज के शिक्षित करने के लिए स्कूल खोल रहे थे, उस समय उस्मान शेख नाम के मुसलमान जो फातिमा शेख की भाई था, फातिमा शेख जो थी उसका भाई था, ज्योतिबा फुले को जमीन दिया था स्कूल खोलने के लिए। जब सावित्री बाई फुले को उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख ने सावित्री बाई फुले को साथ दिया था, उसी समय सावित्री बाई फुले कसम खा लिया था कि नहीं, मैं बहुजन समाज में प्रथम महिला बनने का गर्व हासिल करूंगा। तो मुस्लिम समाज में भी प्रथम महिला शिक्षिका बनने का खिताब किसको देंगे? फातिमा शेख को, और बनाया। तो आप कहते हैं कि मुसलमान मेरा दुश्मन है, मुसलमान मेरा दुश्मन है। जब बाबा साहब हमें पानी दिलाने के लिए सत्याग्रह कर रहे थे, पानी, स्वच्छ पानी दर्शन नहीं होता था। बहुजन भाई को 85% जो थे बहुजन समाज के, SC ST OBC, ये सब जो जातियां है, जो दलित महादलित के नाम से जाना जाता है, अछूत जिसको बोला जाता है, अनटचेबल कास्ट बोला जाता है, उन सबों को स्वच्छ पानी का नसीब नहीं था। भीमराव अंबेडकर जी ने साफ पानी के लिए सत्याग्रह कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, जंग कर रहे थे, अपने अधिकार को चरम सीमा पर पहुंचाए हुए थे। उस वक्त जमीन मुसलमान भाइयों ने दिया था, जमीन मुसलमान भाइयों ने दिया था। जब बाबा साहब को संविधान लिखने के लिए संविधान सभा सब नहीं जाने दिया जा रहा था, संविधान लिखने के लिए संविधान सभा में एंट्री नहीं किया जा रहा था, तब बंगाल का मुसलमान भाइयों ने ही बाबा साहब को चुन करके संविधान सभा में भेजा था। जान लीजिए, ये नहीं जानते हैं, इतिहास में छुपाया गया है। मैं ओरिजिनल इतिहास हिस्ट्री हूँ, ओरिजिनल हिस्ट्री, जो दुनिया के अंतिम हिस्ट्री में से खोज करके हम आपको तमाम ज्ञान से ओतपोत कर देंगे। आप कहते हैं जो मुसलमान मेरा दुश्मन है, खुद हमारे अपने लोगों ने वोट नहीं दिया था बाबा साहब को, तब मुसलमान टीपू सुल्तान ने आगे चलकर क्या किया? टीपू सुल्तान जो बंगाल का नवाब था, टीपू सुल्तान मुसलमान था, वो बहन बेटी को तन ढकने का अधिकार दिलवाया था सिस्टम से लड़के। अन्यथा ये मनुवादी व्यवस्था है, ब्राह्मण देश का दिमाग, खतरनाक वायरस है, कोरोना वायरस से करोड़ों गुना विस्फोटक है, ये बर्बाद करके रख देगा। यदि आप धर्म से दूर नहीं हुए, धर्म आपको गुलामी के जंजीरों में बांधने की सबसे बड़ी तरीका है, सिस्टम है। ये धर्म की आग में ढकेल करके आपको आत्मबल को कमजोर कर दिया गया है, गुलामी की जंजीरों में आपको जकड़ा दिया गया है। इसीलिए यज्ञ पवित्र, यज्ञ जो पूजा पाठ होता है ब्राह्मण के द्वारा, इस सबों को त्यागिए, हर हाल में खत्म कर दीजिए। समाज से, घर से, अपने बाल बच्चों को ज्ञान दीजिए उस तरह के, नहीं तो आने वाला पीढ़ी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सुगरों की औलाद होगा, सुगरों की औलाद। ख्याल कर लीजिएगा। तो टीपू सुल्तान ने ही हमारे बहन बेटी को तन ढकने का अधिकार दिया था। अंततः हिंदू ब्राह्मण के कारण हमारी बहन बहू बेटी को स्तन खुले रखने पर मजबूर किया जाता था, मजबूर किया जाता था। महान हस्तियों के सच, मनुवादी हस्तियों के कार्यों में, व्यवहार में बहुजन विकास की सोच शून्य। समझ गए ना? ब्राह्मणवादी व्यवस्था की स्थापना ज्यादा थी,
इन सब चीज की स्थापना पहले काफी था। आज भी देखिए, स्कूल नहीं खुलवाएगा, कॉलेज नहीं खुलवाएगा, टेक्निकल कॉलेज नहीं खुलवाएगा, तेज तरार हो जाएगा, सिस्टम से लड़ाई कर लेगा, हमको पीछे कर देगा। तो क्या खुलवा, मंदिर मस्जिद खुलवा करके देश को खोखला कर रहा है। आज 100 में 10% सोना सरकार के पास है, 10% सोना आम पब्लिक के पास है, 80% सोना मंदिर में है, और जो भी कमाता है वो मंदिर में जाकर के सोने दान करता है। तो घंटा है आपके पास, क्या है? 80% से सोना तो रिजर्व फंड में रखे हुए है। 2%, 2 कौड़ी का ब्राह्मण मनुवादी जो 80% सोना रखे हुए पूरे देश का, और 85% बहुजन समाज में 10% सोना है। वो पहनने के लिए कभी यदा कदा पहनता है, तो वो परिस्थिति खराब होने पर जाकर गिरवी रख देता है। मनवादियों के विज्ञापन और नाटकीयता और अपने अज्ञानता के कारण भारतीय मूलवासी कुछ प्रसिद्ध मनुवादी को नायक मानते थे। यह जानते हैं कौन कौन था ये सब? ये मोहनदास करमचंद गांधी, ये गुजराती बनिया। मोहनदास करमचंद गांधी ये गुजराती बनिया, 1 नंबर कलयुग के उचक्का, लुच्चा, आवारा, छलिया, घटिया किस्म का दुमुहा सांप, कलयुग के मनु था वो। मीठी छुरी रखता था, पाखंडी, छल्ली, ऊपर से उदार, अंदर से घोर जातिवादी, सांप्रदायिक। बाबा साहब वह मूल निवासी का पक्का विरोधी था, पक्का विरोधी था बहुजन का, मूल निवासी का। ऊपर से साधु का रूप पकड़े हुए था, भीतर से बहुत छलिया, बहुरूपिया, घटिया अंग्रेज था वो। ब्लैक ब्रितानी था, ब्लैक अंग्रेज, ब्लैक। समझ गए ना? बाबा साहब एक तरफ यंग इंडिया और हरिजन नामक अखबार में जातीय व्यवस्था, छुआछूत को खत्म करने और लोकतंत्र की बात करते थे, जबकि पीछे से क्या करते थे? जबकि दूसरी तरफ गुजराती में छपने वाली अखबार दिनबंधु था, समझे ना? दिनबंधु, उसमें जातीय व्यवस्था कूट कूट करके भरा हुआ था, जातीय व्यवस्था का समर्थन करते थे। यहाँ कुछ बोल देना है, वहां कुछ कर देना है। गांधी जी सिर्फ देश के इतिहास का एक हिस्सा भरे थे, कोई युग निर्माता नहीं कह सकता था कोई उनको। गांधी युग में जो किए हैं वो बर्बाद कर दिए हैं। एक बगल चोरवा को कहता था चोरी करने के लिए, सदवा को कहता था जगले रहिए। इस तरह का विचार था। दोमुहा सांप था वो, जहर था वो। समझ गए ना? गांधी को लोग भूल चुके होते अगर सरकार उनकी याद में जयंती वगैरह की छुट्टी नहीं देते, सब भूल जाता। सही इतिहास पढ़िएगा तब तो। दुमुआ का लिखा हुआ इतिहास पढ़ते हैं, चापलूस का लिखा हुआ इतिहास पढ़ते हैं तो क्या नॉलेज होगा? शेर खून के औलाद वाला इतिहास पढ़िए, शेर खून के औलाद वाला, तब पता चलेगा कि हमारा क्या है इस जीवन में आने का उद्देश्य। बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानते हैं? ये चितवन ब्राह्मण था, भारी चोट्टा। बाल गंगाधर तिलक ये चितवन ब्राह्मण था, मूल निवासियों का पक्का व खुला विरोधी, जातिवादी व सांप्रदायिक मनुवादी वर्चस्व। वह पेशवा ब्राह्मण शाही का सपना देखता था। पेशवा ब्राह्मण शाही सपना, राजशाही, वो ब्राह्मण शाही सपना। पेशवा जो था एक ब्राह्मण था, मनुवादी वर्चस्व का पेशवा ब्राह्मण शाही का सपना वो देखता था। समझे ना? रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार, प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाला। जितना हरामी की औलाद होगा, जितना चापलूस, 420, ये सब राजा बन जाता है। वो यह बात जान लीजिए कि राजा का भक्त वही बन सकता है जो राजा का बड़ाई करता हो, चापलूसी करता हो, खवासी करता हो, वही बन पाएगा। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जो था वो बंगाली ब्राह्मण था, वो बंगाली ब्राह्मण था।
रंगा सियार था, भारी दोगला, एक नंबर रंगा सियार, छिपा मनुवादी, अंग्रेजों का चाटुकार कवि था। इसने अंग्रेज से वाहवाही लूटने के लिए जॉर्ज पंचम था। जॉर्ज पंचम समझे ना, जब भारत आया मुआयना करने के लिए इंग्लैंड से जॉर्ज पंचम, तब कौन सा गाना लग गया था? जन गण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता। कहने का मतलब जन गण और मन के सबका अधिनायक तुम हो। देखो कितना चापलूसी, उसको फूल का तब हाथी बना दिया बाभन, और शक्ति पर नोबेल पुरस्कार पा लिया, उसी पर नोबेल पुरस्कार पाया। समझ गए ना? लिखा मनुवादी शैतानों ने इसे राष्ट्रगान बना दिया, जनगण मनगण को राष्ट्रगान में घोषित करवा दिया। समझ गए ना? लाला लाजपत राय को देखिए, लाला लाजपत राय पंजाबी बनिया था, एक नंबर बनिया, पंजाबी बनिया, समझे ना? उदारता का नाटक करता था, अछूतों का विरोधी, एक नंबर कट्टर विरोध करता था। दलित महादलित को तो देखना नहीं चाहता था, इतना खतरनाक। वो मनुवाद समर्थक था, मनु स्मृति का प्रशंसक, हर जगह वो चर्चा का विषय बना देता था। जहां जाता था जिस चौराहे पर वहां उसका हाई प्रोफाइल दिखा देता था। हिंदू महासभा भाइयों का गहरा मित्र बगुला भगत था। वो बगुला भगत, ऊपर से गोरा चेहरा और भीतर से मछली टपक टपक करके खाने वाला बगुला भगत। वह जनेऊ बांट कर मूर्ख बनाया, सबको मूर्ख बनाता था। वल्लभ भाई पटेल दृढ़ पिछड़े नेता, गांधी नेहरू के चंगुल में खुद को पिछड़ा न मानते प्रधानमंत्री पद से वंचित हुए। पिछड़ों का खुद आरक्षण, बाबा साहब दलित व मुस्लिम के विरोधी थे। दलित व मुस्लिम के क्या थे? ये विरोधी थे। ये प्रधानमंत्री से वंचित इनको कर दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस समय प्रधानमंत्री के लिए प्रमोट किया था, लेकिन नहीं होने दिया। ये किसका खेल था? ये महात्मा गांधी का चाल था, 420 का। वो तो आगे दे दिया था जवाहरलाल को समर्थन। तुम जवाहर हो, तुम्हारा स्थान सर पर है, दिल्ली पर है। वो तो आगे वचन पद थे। नहीं तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल आज प्रधानमंत्री रहते उस समय, तो आज देश का स्थिति ऐसा नहीं होता। विनोबा भावे को लीजिए, विनोबा चीता पावन ब्राह्मण था। वो चीता पावन, विनोबा भावे जी जो थे वो चीता पावन ब्राह्मण थे। गांधी का पक्का शिष्य, एक नंबर उसी का दोगले आजम था। वो गांधी का पक्का शिष्य, गांधी के बाद गांधीवादी छल को आगे बढ़ाया। खूब प्रणाम कर करके जमीन दान में मांगता था राजा महाराजा से, और खूब रुपया का रूप पकड़ करके तब जा करके गरीबों को, दलितों को अलग ढंग से बिहेव करता था। उनका विचार बहुत ही घटिया था। ऊपर से गरीबों का मसीहा बनना चाहते थे, अब भीतर से तलवार चला रहा है। समझ गए ना? ये चीता पावन ब्राह्मण गांधीवादी छलिया रूप को आगे बढ़ाने में खूब काम किया, खूब समर्थन जुटाया। समझ गए ना? इसने भू आंदोलन का नाटक करके सरकार द्वारा वास्तविक भू सुधार को रोक दिया, भूमि सुधार को रोक दिया था। जो अंग्रेज बना करके गया था कि जनसंख्या के जनगणना के जाति जनगणना के अनुसार ही सबको अधिकार मिलेगा, वो चुप से चाप दिया, फैला दिया उल्टा प्यार। मूर्ख समाज को तो शिक्षा से कोसों दूर रखा। आज ना बोल लेता है, समझ लेता है, बुझ लेता है नीचे तबके के कास्ट। किसके पास वो टैलेंट था, वो जोश था, वो तमन्ना थी समाज को नए दिशा दिखाने का। शिक्षा से वंचित समाज क्या सोच सकता है? उस वक्त ये छलिया बहुरूपिया रूप धर करके आज तक इसका रूप दिखाई दे रहा है। समझ गए ना? मूर्ख बनाया। समझ गए ना? राम मोहन राय ये बंगाली ब्राह्मण था, ये
बंगाली सब कांग्रेस में बाभने था, बाभने के बचवा था, बउआ सुग्गा सब बाभने था, कोई जात नहीं था। कांग्रेस का गठन हुआ था, उसे 75 के 75 ब्राह्मणे सब था मेंबर। कोर कमेटी मेंबर जो होते हैं उसमें 75 ब्राह्मणे था। तो राम मोहन राय बंगाली ब्राह्मण, अंग्रेजों का सहयोगी, ब्रह्म समाज बनाकर समाज को मूर्ख बनाया, ब्रह्म समाज बनाकर समाज को मूर्ख बनाया। उसे सती प्रथा व विधवा विवाह तो दिखा दिया, पर जाति प्रथा छुआछूत नहीं देखा, वो छुपा करके रखा। जी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ये बंगाली कास्ट था, सुभाष चंद्र बोस बंगाली कास्ट था, कांग्रेसी, किंतु गांधी का विरोधी था। ये बहुत कट्टर विरोध, ये गांधी का विरोध करता था। स्वराज की आड़ में मनुवादी शासन का समर्थक, शूद्र का भी जन्मसिद्ध अधिकार आजादी है, यह कभी नहीं कहा, ये कभी नहीं कहा कि शूद्र का भी जन्मसिद्ध अधिकार आजादी है। समझे ना। बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाली ब्राह्मण, देशभक्ति एवं मुस्लिम विरोध फैलाकर शूद्रों का ध्यान भटकाने वाला चुगलखोर, कोई मुद्दा बात करते उसमें टपक जाता और नया मुद्दा स्टार्ट कर देता। इस तरह से वो भटकाता था, केवल भटकाने का काम किया। हिंदू मुस्लिम में लड़ा देना है, यही 420 करना। देशभक्त एवं मुस्लिम विरोधी फैलाकर शूद्रों का ध्यान भटकाने का हमेशा वो प्रयास करता था, बहुत ज्यादा। चिटिनबाज, तो चिटिनबाज, छलिया, बहुरूपिया, हर तरह के अपने स्थिति को परिवर्तन करने का साहस, ज्ञान, नॉलेज ब्राह्मणवादे में है, मनुवादे में है, दूसरा कोई में नहीं है। इसीलिए ब्राह्मण से सावधान। सांप और ब्राह्मण को कहे मारने के लिए तो पहले ब्राह्मण को मारिए, सांप को छोड़िए। सांप तो एक के काटेगा तो एक को मरेगा, लेकिन सांप भी ब्राह्मण मनुवादी व्यवस्था, जो एक को काट लिया तो हजारों पीढ़ी पार कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए इसको समाज से अलग कीजिए। जय मनुवादी, जय बहुजन समाज।